हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैट्रिसेस स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था और अब हम उसी को चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारा पार्ट 2 है। तो अभी आप ये देखिए कि अब आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स बी है, इन दोनों का एडिशन क्या होगा। देखिए, एडिशन करने के लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि मेरी मैट्रिक्स ए 2/3 ऑर्डर की है तो मेरी मैट्रिक्स बी भी 2/3 की होनी चाहिए। ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करिए मेरे पास मैट्रिक्स ए है 2 1 3 4 5 7 और मैट्रिक्स बी है मेरे पास 1 2 3 2 3 1। तो अब इसको हम लोग ऐड कैसे करेंगे। देखिए, ये फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे, यानी कि 2 + 1 दैट इज 3। फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ ऐड करेंगे, 1 + 2 दैट इज 3। उसके बाद थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ करेंगे, 3 + 3 दैट इज 6। फोर्थ को इसके साथ करेंगे, यानी सेकंड रो वाले के फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी के साथ ऐड करेंगे, तो 4 + 2 6 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा, इसी तरह 7 + 1 8 हो जाएगा। ये इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी जी। ये है आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें अब हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। ये क्या चीज होती है भाई। मान लीजिए मैं आपको एक मैट्रिक्स दे रहा हूं, मैट्रिक्स ए जो है 2 1 3 4 2 7। ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि मैट्रिक्स ए मेरे लिए है, तो व्हाट इज द मैट्रिक्स 3a। तो जस्ट क्या करना है, हमें a को 3 से मल्टीप्लाई करना है। हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया 3 2 6, 3 1 3, 3 3 9, 3 4 12, 3 2 6 एंड 3 7 21। ये आपकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर हो गया। अब अगर मैं इसमें कहूं कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या चीज होती है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज होती है। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए है 2 -1 -3 और 4। अब मैं कहूं कि नेगेटिव मैट्रिक्स मतलब -a मुझे निकालना है, तो सिंपल से क्या करना है, मुझे मैट्रिक्स ए को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि जब इसको 2 को मैं -1 से करूंगा तो -2, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका -4 हो जाएगा। मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि कुछ नहीं करना, हमें जो हमें मैट्रिक्स दी है उसके हर एक एलिमेंट को हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। अब हम समझने जा रहे हैं आपके सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन हमने समझा, अब हम लोग समझने जा रहे हैं सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस यानी कि a - b। तो जैसे अभी हम लोगों ने कहा था कि एडिशन में आपका a + b के लिए रिक्वायरमेंट है कि आपके मैट्रिक्स का, दोनों मैट्रिक्स a और b का ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसी तरह से सबट्रैक्शन में भी यही रूल फॉलो करेगा कि जो दो मैट्रिक्स आप ले रहे हो, जिनके बीच में सबट्रैक्शन निकाल रहे हो, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब मान लीजिए a हम ले रहे हैं 2 1 3 4 और मैट्रिक्स b ले रहे हैं 1 2 6 3। तो a - b क्या हुआ। a - b सिंपल सा 2 - 1 1, 1 - 2 -1, 3 - 6 -3 और 4 - 3 1। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता कि 2a - 3 भी आपको निकालना है इसी मैट्रिक्स का,
क्या हो जाता, पहले a को आप 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये 4 हो जाता, ये 2 हो जाता, ये आपका 6 हो जाता और ये आपका 8 हो जाता, माइनस अब मैट्रिक्स b को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लेते, 3 6 18 एंड 9, ये आपका यहाँ पर हो गया। अब इसका सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, सीधी सी बात है, 4 - 3 1, 2 - 6 -4, 6 - 18 -12 और 8 - 9 -1, ये इसका आंसर आ गया। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी आपको समझने में, है ना। तो इजी है, मैट्रिक्स कोई टफ चैप्टर नहीं है, इंटरेस्टिंग भी है, जैसा कि मैंने आपसे पिछली क्लास में भी कहा था। चलिए अब मैं आपको समझा रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ये क्या चीज है? देखिए पहली प्रॉपर्टी जो मैट्रिक्स एडिशन, जो अभी हम लोगों ने a + b सीखा था, उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है? ये कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती है। कॉम्यूटेटिव लॉ को मतलब क्या हो गया कि अगर मैं मैट्रिक्स a को मैट्रिक्स b के साथ ऐड करूं या मैं मैट्रिक्स b को a के साथ ऐड करूं, दोनों केस में मेरा आंसर सेम ही आएगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ को ये होल्ड करती है, यानी कि a + b + c। देखिए आप यहाँ पे मैंने b + c ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, उसके साथ a को ऐड कर रहा हूँ, या मैं पहले a + b को ऐड करूँ फिर c को मैं ऐड करूँ, दोनों केस में मेरा आंसर सेम ही आने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसके बाद इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स A में नल मैट्रिक्स ऐड करें या नल मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऐड करें, दोनों केस में आपका आंसर A ही आएगा। जैसे हम किसी नंबर में 0 ऐड करें या 0 में कोई नंबर ऐड करें, हमारा आंसर वही नंबर आता है। इसी तरह से यहाँ पे मैट्रिक्स A में आप नल मैट्रिक्स ऐड करें या नल मैट्रिक्स में A मैट्रिक्स ऐड करें, आपका आंसर सेम आएगा। अब जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक मैट्रिक्स A में -(a) करूं तो मेरा क्या गेट होगा? मुझे नल मैट्रिक्स गेट होगा। या अगर मैं कहूं कि मैट्रिक्स a + b = 0 है, तो मैं कहूंगा कि जो मैट्रिक्स B है मेरी, वो एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A है। भाई एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास A मैट्रिक्स है -2 3 -4 और 7। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इसका जस्ट जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा? -n से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा और ये आपका -7 हो जाएगा। अब अगर इस मैट्रिक्स को अगर आप इस मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तो आपका आंसर नल मैट्रिक्स आपको गेट होगा। ये इसका एडिटिव इनवर्स है। ये जो आया है ये इस मैट्रिक्स A का एडिटिव इनवर्स है। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। चलिए आगे हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जो अगला बात है वो क्या चीज है आपकी? वो है प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या प्रॉपर्टी आती है? देखिए जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो है आपकी कि कोई भी स्केलर के से अगर मैं मैट्रिक्स A + b को मल्टीप्लाई करूं
स्केलर हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 5 हो सकता है, मतलब कोई भी एक स्केलर है, उससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं a प्लस बी को, या मैं पहले इनको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लूं के ए और के बी, और उसको फिर बाद उसमें प्लस करूं, तो दोनों केस में मेरा आंसर सेम ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसी तरह से जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये कि अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स ए को मैं दो स्केलर ले रहा हूं के और एल, उनके सम के साथ मल्टीप्लाई करूं या उनको पहले इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करूं के ए और एल ए को, और उसके बाद उसको ऐड कर दूं, तो दोनों केस में मेरा आंसर सेम ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। तो ये आपने जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझा है और आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन समझा है, इसके बेस पर एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं जिससे आपको ये चीज और क्लियर होगी। तो देखिए, एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, मान लीजिए एक मेरे पास मैट्रिक्स ए है 2 1 4 7 और मैट्रिक्स बी है मेरे पास 1 2 4 5, और मैं आपसे कहता हूं फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b। यानी कि अगर हम यहां पे कंडीशन देखें तो कंडीशन के बेस पर अगर हम यहां लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ 2 1 4 7 प्लस 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स x इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 1 2 4 5। अब क्या करें, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, 4 2 8 14 प्लस 3x इक्वल टू 5 10 20 25। अब इस टर्म को उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो 3x आपका आ जाएगा 5 10 20 25 माइनस 4 2 8 और 14। अब इनका हम लोग सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं, इतना तो आपको समझ में आ ही गया। तो अब यहां से जो 3x आपका आया वो क्या आया, 5 माइनस 4 1, 10 माइनस 2 8, 20 माइनस 8 12 एंड 25 माइनस 14 दैट इज 11। आपको x निकालना है, तो हर एक टर्म को अब आप 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1/3, 8/3, 12/3 दैट इज 4 एंड 11/3। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन तो समझ में आ गया। चलिए इसके आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपसे ले रहा हूं ये एनसीईआरटी बुक से मैंने लिया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आपका शॉर्ट एग्जांपल है ये वाला। हम लोग जो सिलेबस चल रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चल रहे हैं। अब आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल है कि मैट्रिक्स x प्लस वाई इक्वल टू आपको गिवन है 5 2 0 9, और जो मैट्रिक्स x माइनस वाई है वो आपको गिवन है 3 6 0 माइनस 1, और आपको मैट्रिक्स x एंड y फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दूं तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 8 0 8। मेरे ख्याल से ये पहली बात समझ में आई होगी। इधर यहां क्या होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू आपका आ गया 8 8 0 8। अगर यहां से अब आप x निकालेंगे तो x क्या होगा, जस्ट इंडिविजुअली हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 4 4 0 4। अब ये जो वैल्यू आपकी आई है इसको उठा के किसी भी एक मैट्रिक्स में रख दीजिए। मान लीजिए आपने इसी में रख दिया है ना, x प्लस वाई इक्वल टू दिस वन, x की वैल्यू आपके पास है, y की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल सा क्या होगा कि जो 5 2 0 9 में से आप माइनस कर दीजिए 4 4 0 4। ये आपका क्या हो गया, 5 माइनस 4 1 हो गया, 2 माइनस 4 माइनस 2 हो गया, 0 माइनस 0 और 9 माइनस 4 5। ये आपका y वाली आपकी मैट्रिक्स आ गई। मेरे ख्याल से ये मेरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। चलिए जी एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अभी तक तो आप लोगों को इजी लग रहा होगा मैट्रिक्स, कोई ऐसा टफ तो कुछ हुआ नहीं है, तो इंटरेस्टिंग है बेटा, आप लोग आराम से कर सकते हैं। अच्छा अब हम लोगों को निकालना है फाइंड x एंड y, और आपको जो गिवन है 2 टाइम ऑफ
x 5 7 और y -3 प्लस 3 -4 1 2 इज इक्वल टू, यहां पर आपका है 7 6 15 14। तो देखिए पहले ओपन कर लीजिए, तो 2x आपका यहाँ पे 10, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 2y -6, ये मैट्रिक्स ए हो गई, प्लस 3 -4 1 2 इक्वल टू 7 6 15 और 14। ठीक है। अच्छा, आपको x और y के लिए चाहिए तो हम लोग पहले तो इस टर्म को इससे ऐड कर दें, 2x + 3 इक्वल टू, यहाँ कंपेयर करें, कल लास्ट क्लास में हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स समझा था, इक्वल टू 7, तो 2x इक्वल टू 7 - 3 दैट इज 4, 2x इक्वल टू 4 आ गया और x इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है। अब y की वैल्यू निकालिए, तो y के लिए ये वाला हमें लेना होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2y -6 + 2 इक्वल टू 14, या 2y -4 इक्वल टू 14, 2y इक्वल टू 18 और y इक्वल टू 9। मेरी ये बात समझ में आई होगी, x की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई। तो ये था आपका मैट्रिक्स एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इनके बारे में। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ देना, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का है वो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट टाइम में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और पसंद भी आई होगी क्लास। आप इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और सब्सक्राइब करें चैनल को, और ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके पास लेके आऊँ। आई होप अंडरस्टैंड। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक यू।